प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। आज फिर से आप लोगों के साथ परमेश्वर की बाइबल से बात करने के मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपकी प्यार और आपकी प्रार्थनाओं की दुआ जो आप हमारे लिए करते हैं। प्यारो, आज इस माहौल में अगर हम देखेंगे, पूरे देश भर में कोरोना वायरस की जो कहर छाया हुआ है, ऐसे परिस्थिति में भारत की अगर देखेंगे या फिर भारत के देश में देखेंगे, अलग अलग राज्यों में देखेंगे, इसकी जो गंभीर स्थिति होते जा रही है, संक्रमण लोगों की जो नंबर है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे माहौल में एक मसीह होने के नाते आप और मैं इस परिस्थिति में कैसे हम रिएक्ट करेंगे और आप लोगों का विचार क्या है। अगर आप YouTube से जाओगे, तरह तरह का वीडियो आपको मिलेगा। गूगल में सर्च करोगे तो आपको तरह तरह का वीडियो उसमें आपको मिलेगा, और वहाँ पे शायद आप देख के डर जाओगे, अरे अंत का दिन आ गया है ना, राइट। बहुत सारे वीडियो में कोरोना वायरस क्या है, अंत का दिन है, कोरोना वायरस अंत के दिन के बारे में बताता है, दुनिया खत्म होने वाला है। ये सारी चीज़ों से शायद आपको कभी कभी बहुत ही डर लग रहा होगा कि ये सच में क्या दुनिया अंत होने वाला है, सच में क्या दुनिया खत्म होने वाला है। यीशु मसीह ने कहे हैं, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 24 अध्याय शायद 6 और 7 आयत में लिखे हैं, शायद, सावधान रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए, कोई तुम्हें ना भरमाए, सावधान रहो। हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है ऐसे चीज़ों से, ऐसे वीडियो से, ऐसे वेबसाइट से, वैसे चीज़ों से जो हमें भरमाते हैं। हमें लोगों की बातें नहीं सुनना है, क्योंकि अगर हम एक मसीह है और हमारे पास परमेश्वर की वचन है, तो हमें इसकी वचन की हमें सुनना है, ना कि दूसरे चीज़ें जो हमें डराने की कोशिश करते हैं, जो हमें भरमाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे कुछ सही है, वहाँ से उस चीज़ पढ़ के अगर आपको संतुष्टि मिल रहा है, उसको आपको पढ़ के अगर आपको एनकरेज मिल रहा है, आपको और परमेश्वर मसीह में बढ़ने के लिए अगर वो मदद करते हैं, तो पढ़िए, देखिए, आगे बढ़िए। लेकिन आपको भरमाने वाली चीज़ों से, आपको डराने वाली चीज़ों से आपको संभाल कर रहना होगा, चौकस रहना होगा, क्योंकि मसीह यीशु कह रहे हैं, भरमाने वालों से बचे रहना, भरमाने वालों से बचे रहना। तो दोस्तों, आज हम इसी कोरोना और अंत के दिन के बारे में हम बात करने वाले हैं, और उसके साथ साथ उन लोगों से भी चौकस रहें जो हमें भरमाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम 3 सवालों का जवाब देते हुए हम आज इस चीज को हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या कोरोना वायरस अंत दिनों का संकेत देता है? दूसरा सवाल, क्या कोरोना वायरस अंत दिन ही है, यानी इसके साथ दुनिया अंत होने वाला है, इसके साथ दुनिया खत्म होने वाला है? तीसरा है, तो फिर ये क्या है, कोरोना वायरस ये क्या है और ये क्यों है, और एक मसीह का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए इस परिस्थिति में। तो दोस्तों, बाइबल अगर हम अच्छी रीति से पढ़ेंगे, हमें कई सारी चीज़ों का, मुझे 4-5 दिन लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने बाइबल पढ़ता रहा, ढूंढते रहा, कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, गूगल में से पढ़ा, बाइबल से खास करके पढ़ा, और कई सारे मैंने पढ़ा। बाइबल में अगर पढ़ेंगे, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, उस चीज को हम खास करके पढ़ेंगे। मत्ती लिखी सुसमाचार 24 अध्याय का अगर 3 आयत से अगर हम पूरे नीचे की ओर अगर पढ़ेंगे, हमें इस पूरी चीज को साफ रीति से लिखा हुआ है। और मार्कुस लिखित सुसमाचार में भी 13 अध्याय में इस चीज को विस्तार रूप से बताया गया है, और लूका के सुसमाचार 16 अध्याय में भी इसको विस्तार रूप से बताया गया है। अगर आपको टाइम मिले, आप टाइम निकाल के, आजकल तो घर पे ही बैठे हो कोरोना वायरस की वजह से, बाइबल उठाइए और सुकून से अच्छी रीति से इस सारी चीज को समझते हुए आप पढ़िए। तो पहला सवाल, क्या कोरोना वायरस अंतिम दिन का संकेत देता है? क्या कोरोना वायरस अंतिम दिन का संकेत देता है? जवाब होगा शायद ये अंतिम दिन का संकेत देता है, क्योंकि मसीह यीशु खुद कहे हैं ये सारे चीज अवश्य होंगे। क्या क्या होंगे? अगर मत्ती लिखी सुसमाचार 24 अध्याय हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पे मैं दे दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। मत्ती लिखी सुसमाचार 24 अध्याय उसका 24 6 आयत, तुम लड़ाइयां
की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे। ये सारी चीज अवश्य होंगे, लेकिन यीशु मसीह कहें ये अंत नहीं है, ये अवश्य होंगे लेकिन ये अंत नहीं है। और 21 आयत में अगर पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है कि ऐसा एक महाक्लेश होगा जो शुरू से आदि से अब तक कभी हुआ नहीं, ना ऐसा कुछ होगा। जो आंखें हमारे आंखें वैसे कभी देखी ही नहीं, ऐसा एक क्लेश आने वाला है। अगर ये कोरोना वायरस को देखने से हमें ऐसा लगता है अब तक इसके नाम हम सुने नहीं थे, एक नया बीमारी आई है, राइट, एंड ये बहुत ही भयानक है और इसकी खतरा बढ़ती जा रही है। अगर इसको हम देखेंगे हमें ऐसे ही लगता है। तो अगर हम दुनिया के हिस्ट्री में देखेंगे, जगह जगह भूकंप, जगह जगह अकाल, जगह जगह अलग अलग प्रकार के विपत्तियां, युद्ध, ये सारे चीज होता रहता है। भूकंप हुआ था न्यूजीलैंड में, बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, मेक्सिको में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, टर्की में हुआ था, जहां पे हजारों संख्या में लोगों का मौत वहां पे हुआ था। और सुनामी, फ्लोड वहां पे हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, जापान में हुआ था, हवाली में हुआ था। ये सारे जगहों में प्राकृतिक के ये सारे घटनाएं हुई थी और हमने जानते एक के बाद एक ये सारे चीजें हुए हैं। तो अगर अभी ये कोरोना है, तो ये सारे चीजों को देख के हमें समझ में आता है कि ये वही भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह ने किए थे कि ये सब अवश्य होने वाले हैं। आपको सताने की बात आप करो, है ना, ताड़ना, यीशु मसीह अगर आप उसको आप अच्छी से पढ़ना, वहां पे लिखा है आपको सताया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो ऐसे चीजों सारे घटेंगे, सारे अवश्य होगा, ये सब होने वाला है और ये यीशु मसीह पहले से कह दे और ये सारे चीज हो चुका है। ये ताड़ना, ये सतावट, अगर आप 2005 में 2008 में शायद जो कंधमाल में जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, उसमें बहुत सारे परमेश्वर के लोगों को मारा गया था। हम खुद वहीं से हैं और हम भी भागे थे। खुद मेरे एक परिवार के बड़े भाई को मारा, मतलब उनको मारा गया। तो वैसे बहुत सारे लोग जो ताड़ना से होके गुजरे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे हुआ है। इट ऑल हैपेंड इन दी ह्यूमन हिस्ट्री। ये हो रहा है, यानी यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी है, जो कहते ये अवश्य होने वाला है, वो हो रहा है। यानी ये सारी चीजों को देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, शायद ये कोरोना वायरस भी उन भविष्यवाणी में से एक है और शायद ये हमें अंत दिन का संकेत दे रहा हो। यानी ये अंत दिन नहीं है, बट ये अंत दिन का हमें संकेत दे रहा हो। लेकिन वहां पे लिखा है ये बस बिगिनिंग, ये बस शुरुआत है। वहां पे लिखा है ये बस शुरुआत है और भयानक सा और भी आने वाली है। इसलिए हाँ, ये एक संकेत हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? What you need to do? अगर ये यीशु मसीह के आने की संकेत देता है, यानी यीशु मसीह आने का दिन बहुत ही करीब है, बहुत पास है, बहुत ही निकट है, तो आप लोग क्या करोगे? हम क्या करना चाहिए? वचन के अनुसार जीना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए। हमें परमेश्वर की बात को प्यार से जोते रहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, खुद को पवित्र रखना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? पता नहीं क्या कब होने वाला है, कब क्या होगा और सब हो जाएगा, है ना। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम भटके हुए हैं, आए परमेश्वर मसीह में लौटें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए परमेश्वर आपके ऊपर काम करे। अगर आपके मन में कुछ भी वैसा है, देखो ये दुनिया कब क्या होने वाला है नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि हाँ, मसीह का दिन करीब है। तो हमें लापरवाही होने से ये हमें बचाता है कि भाई गंभीर हो जाओ, थोड़ा सीरियस हो जाओ, परमेश्वर में आ जाओ, पवित्र आत्मा में आ जाओ, प्रार्थना करो, पवित्र जीवन बिताओ, वचन के हिसाब से चलो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से पवित्र आत्मा से जीने की हम कोशिश करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर दूसरा है, क्या कोरोना वायरस अंत का दिन है? यानी इस कोरोना वायरस के साथ क्या दुनिया अंत होगा? नहीं,
कोरोना वायरस अंत का दिन नहीं है, क्योंकि वचन में बहुत ही साफ साफ लिखा है। ये नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह कहे हैं उन दिनों क्या क्या होगा। मैं आपको एक दो तीन में बताऊंगा। उन दिन, जिस दिन ये अंत का दिन होगा, उन दिन क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा। 2 तिमोथेयुस उसका 3 अध्याय का 1 से 5 आयत तक मैं पढ़ता हूं। पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढील, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासाओं की चाहने वाले होंगे। और बताए वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति ना मानेंगे। ये सब होने वाला है उस दिन, यानी यीशु मसीह के आने के दिन थोड़े पहले ऐसे लोग मिलेंगे। अब आप कहोगे ऐसे लोग अभी भी है, अभी भी तो लोग ऐसे लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, लेकिन इक्का दुक्का यहाँ वहां मिलेंगे। लेकिन ये जो भविष्यवाणी जो पूरा होगा उस दिन शायद ही कहीं धर्मी इंसान मिलेगा। यानी इतना ये हो जाएगा, हर एक इंसान इस प्रकार के आत्मा से ग्रसित होगा और तब शायद कहीं अच्छाई नहीं होगा, और ये इतना बुराई करेंगे कि ये फिर से वापस इनको लाना नामुमकिन हो जाएगा और इनको यीशु मसीह नाश ही कर डालेंगे उस समय। और ये लोग वही लोग होंगे जो एंटी क्राइस्ट आएगा उन दिनों में, यही लोग उसके पीछे उनको समर्थन करेंगे, उनके पीछे जाएंगे, उनको हो लेंगे, क्योंकि ये बुराई से ग्रसित रहेंगे, ये बिल्कुल बुराई से बने रहेंगे कि ये इनको फिर से वापस लाना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहेगा। प्रकाशित में लिखा है, प्रकाशित में एक चीज लिखा है, प्रकाशित में लिखा है जब दूसरी मोहर खुला जाएगा, जो पुस्तक है उस पुस्तक का जब दूसरी मोहर खुला जाएगा तब एक लाल घोड़ा आएगा, राइट, और उसको एक ऐसा ताकत दिया जाएगा कि वो दुनिया में जो मेल है, यानी जो प्यार है एक दूसरे में, जो मेल है, समझ है, वो मेल को उठाएगी। वो लाल घोड़ा सवारी को मेल को उठाने का ताकत दिया जाएगा। यानी जब मेल ही को उठाया जाएगा, इंसान में मेल नहीं रहेगा, तो यही परिस्थिति वहां पे बनी रहेगी। एक दूसरे को घमंडी वगैरह, कोई किसी को पूछेगा नहीं, बस अपनों को स्वार्थी घमंडी लोग बनेंगे। यहाँ पे लिखी हुई हर एक स्वभाव, यानी पाप के शारीरिक का स्वभाव पूरे के पूरे इंसान में बनी रहेगी, और ये उस दिन का होगी। यानी अधर्म बहुत ही भयानक रूप से बढ़ेगी। और वहां पे इसलिए मत्ती में लिखा है, मत्ती में अगर हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए उस समय अच्छे विश्वासियों का भी विश्वास यानी प्यार ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि अधर्म वहां बहुत ही भयानक रूप से बढ़ेगा। तो सबसे पहले उन दिनों में क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा। और आजकल तो इक्का दुक्का अगर आप बाजार में भी जाओगे, अगर आप बाजार में भी कहीं भी आपका कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आपको 10 लोग वैसे अच्छे लोग मिल जाएंगे आपको मदद करने के लिए। आज भी धर्म जिंदा है, लेकिन उन दिन शायद ही लाखों में, 2 लाखों में एक शायद ही मिल पाएंगे, क्योंकि अधर्म उस दिन बहुत ही भयानक रीति से बढ़ जाए। और वचन में लिखा है, मत्ती लिखित सुसमाचार अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसी 24 अध्याय से अगर हम देखेंगे, मत्ती लिखित 24 अध्याय में लिखा है, 37 आयत में लिखा है, जैसे नूह के दिन में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। जैसे नूह के, ये घटना आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। नूह के दिन में क्या हुआ था? नूह के दिन में नूह ने प्रचार किए, क्योंकि उस समय पाप इतना था, अधर्म इतना बड़ा था कि परमेश्वर ने देखे और कहे ही रिग्रेटेड, वो देखे उनको दुख लगा, अरे मैं इंसान को क्यों बनाया, आज इसके वजह से मैं आज पछता रहा हूं।
देन वो उनको मार ही डालने की सोचे। अंत दिन वो नूहा को बोले एक जहाज बनाओ, और क्योंकि मैं दुनिया का सबको नाश करने वाला हूं, दुनिया का सबको मैं मारने वाला हूं। देन नूहा ने एक जहाज बनाया, लेकिन नूहा ने तब भी प्रचार करते रहा, लोगों में जाके प्रचार किया, लेकिन कोई नहीं माने। और उसमें लिखा है वचन में वो कैसा किए, उस समय क्या हाल था, मैं वचन से पढ़ के सुनाता हूं। मत्ती लिखे सुसमाचार इसका 24 अध्याय 38 में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे मनुष्य पुत्र का आना भी होगा। ओके, वो क्या करते, वो खाने पीने में मशगूल थे और अपने के बारे में, शादियों के बारे में सोचे थे। उनको किसी से पड़ी नहीं थी, परमेश्वर से पड़ी नहीं थी, परमेश्वर के वचन से पड़ी नहीं थी। वो अपने सुख अभिलाष में वो मशगूल थे। जब हम दूसरा तीमुथियुस में हम पढ़े, लोग क्या करेंगे, लोग सुख अभिलाषाओं में खुद को बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन से दूर जाएंगे उस समय, और क्या करेंगे, सुख अभिलाषाओं में, यानी धन दौलत पैसे खुद के लिए सेल्फिश हो जाएंगे। नूहा के समय में जैसा हुआ था वैसे ही भी होगा, क्योंकि उस समय लोग अपने अपने बारे में सोचेंगे और जरा सुख अभिलाषाओं में, यानी परमेश्वर को बिल्कुल छोड़ देंगे। और वचन में लिखा है वो बेच तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति ना जानेंगे। बेच तो धरेंगे लेकिन उनकी शक्ति ना जानेंगे। और ये किसके बारे में आपको पता है? ये मसीहियों के बारे में। वो दिखेंगे तो मसीही, दिखेंगे तो पादरी, दिखेंगे तो पास्टर, लेकिन उनमें कोई विश्वासी की शक्ति नहीं होगी, पास्टर की शक्ति नहीं होगी, वचन की शक्ति नहीं होगी, उन्हें परमेश्वर ही नहीं होगा। यानी वो सब खोखले हैं, वो सब खोखले, यानी सदुकी और फरीसी की जैसे यीशु कहे तुम वाइट तुम सफेद, तुम सफेद क्या समाधि हो, अंदर कुछ भी नहीं, बाहर दिखते अच्छे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन दिन क्या होगा, ये सूरज अंधकार होगा, राइट, वचन में लिखा है। अगर मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 24-29 से पढ़ोगे, 29 में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। 29, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। आप ये बाइबल जाके पढ़ना। कच्चे फल जैसे पेड़ से पड़ते हैं कच्चे फल, वैसे ही ये सितारे ये सब गिर पड़ेंगे। आप बाहर जाके देखो, आकाश में सूरज है कि नहीं, चंद्रमा है कि नहीं, तारे हैं कि नहीं। अगर है तो ये कोरोना वायरस अंत का दिन नहीं है। यानी उन दिन अधर्म बहुत भयानक रूप से बढ़ेगा, और उन दिन नोहा के समय जैसा होगा, लोग अपने के लिए सोचेंगे, अपने तब भूल ही जाएंगे, परमेश्वर के वचन भूल ही जाएंगे, परमेश्वर के वचन बहुत ही दूर चले जाएंगे। और तीसरा, ये सब चंद्रमा सूर्य ये सब काला पड़ जाएगा, ये सब काम नहीं करेंगे। ये सब चीज उन दिन होगा, यीशु मसीह ने कहे हैं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस इज नॉट द एंड ऑफ द डे। कोरोना वायरस ये दुनिया का अंत नहीं होने वाला। आगे हमें और भी चांस है, उसका मतलब है मेरे प्यारो, इसका मतलब हमें और भी मौका मिल रहा है। अगर हम इस प्रकार है, अगर हमें अधर्म से है हम फिरे, अगर हम नूहा के जैसे अपने अपने बारे में उस समय जैसे लोग हो रहे थे वैसे अभी भी अगर है, हम फिरे, परमेश्वर में आए, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि परमेश्वर की आने की हो जाए और हम कहीं और हो जाए, परमेश्वर में आए, वचन में आए, प्रार्थना करें, दुआ करें। हमारा परमेश्वर प्यारा है, वो हमें माफ करेंगे और आशीष करेंगे। आगे हम इसके विषय में मैं आगे और भी बताऊंगा, तो ध्यान से आप देखते रहिए। ओके, नंबर 3 आखिरी, तो क्यों ये हो रहा है? अगर ये अंत होने वाला नहीं तो फिर ये क्यों हो रहा है? परमेश्वर क्यों इसको अलाउ कर रहे हैं? ये एक प्रैक्टिकल सवाल है, शायद आप लोग भी कर रहे होंगे, राइट? आप लोग भी कर रहे होंगे। तो परमेश्वर क्यों ये सब कर रहे हैं? ये सब होने से परमेश्वर क्यों नहीं रोक रहे? मैं जानता हूं करोड़ों लोग, परमेश्वर की मसीह लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं, बट स्टिल व्हाई दिस इज नॉट बीइंग स्टॉप्ड? ये क्यों बंद नहीं हो रहा?
और फिर परमेश्वर इसको किए ही क्यों, वाई? 3 चीज मैं आपको बताऊंगा एंड देन वी आर गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। इसलिए देखते रहिए, प्लीज देखते रहिए। नंबर 1, व्हाई इट हैपेंस टू अकम्प्लिश हिज पर्पस। उनकी उद्देश्य को, उनकी योजनाओं को सफल करने के लिए। उनकी योजना क्या है? अब अगर हम जाएंगे व्यवस्था विवरणी उसका 9 अध्याय 8 से 11 में अगर हम पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये आयतें। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर इज़राइल को बचाने के लिए, कहां से? मिस्र से। वो दास के रूप, वो दासत्व में थे, वहां से उनको बचाने के लिए वो क्या 10 महामारियां उनको भेज रहे हैं। टू सेव देम, टू डिलीवर देम, उनको छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, उस जकड़ से, उस दासपन से उनको बचाने के लिए परमेश्वर महामारियां उनको भेज रहे हैं। और आज भी मेरे प्यारों ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 9 अध्याय 9 उसका 15 से 20 तक अगर आप पढ़ोगे, वहां जो ट्रिबुलेशन के बारे में लिखा है, अंत के दिनों में जो क्लेश, महाक्लेश होगा, वो क्लेश भी क्यों होगा आपको पता है? वो क्लेश मसीह को, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है अपने ही लोगों को मरवाने के लिए, अपने ही लोगों को इतने बड़े बड़े विपत्तियों से, बड़े बड़े महामारियों से, ये बड़े बड़े भूकंप से मारने के लिए परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? नहीं, उनको दुख लगता है। तो ये सब क्यों करते हैं? उनको वो बचाना चाहते हैं। आप लोग अगर कैसा मार के कैसा बचाना है, हाँ आप अपने बच्चों को कैसा करते हो? मार के ही बचाते हो ना। जब हमारा बच्चा गलती करता है हम क्या करते हैं? उनको मारते हैं। वही बिल है ना, क्यों? ताकि उनको बचाने के लिए, भविष्य में उनकी जो भविष्य उनको बनाने के लिए। यार आगे हाँ भी अगर नहीं मारेंगे, आगे जाकर वो क्या क्या हो जाएगा, राइट? हम इसलिए उनको मारते हैं। तो परमेश्वर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? वो मारते हैं, लेकिन उनके मारने का तरीका अलग है। वो ऐसा करते हैं, विपत्तियां भेजते हैं ताकि हम अपने गलतियों को एहसास करें और क्या करें? परमेश्वर में फिरे, यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह को पहचाने और यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार। आज अगर आपको उद्धार पाना है, ओनली वन वे, दैट इज जीसस क्राइस्ट। एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह में आए, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, तब ही हमें उद्धार मिल सकती है। नहीं तो नो चांस। आप मसीही परिवार में पैदा हुए तो आप मसीही बन जाओगे? नहीं होता। पास्टर के परिवार में पैदा हुए हैं, बहुत ही अच्छे विश्वासी बन जाओगे, पास्टर हो जाओगे आप भी भविष्य में? नहीं है। मैं अपना गवाही ऑलरेडी दे चुका हूं। मैं भी एक पास्टर के परिवार में से हूं और मैं कैसा मसीह को जाना, उस चीज़ के ऊपर मैंने एक गवाही, अपना गवाही मैंने हाल ही में शेयर किया था, हाल ही में अपलोड किया हूँ। उस वीडियो में आई बटन में दे दूंगा, इधर है कि इधर है, आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से आप उसको देखिए और आप शायद वो आपके लिए काम का हो सकता है, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर हो सकता है। सो मेरे प्यारो, ये सब क्यों परमेश्वर करते हैं? बचाने के लिए। नंबर 2, क्यों परमेश्वर ये सब करते हैं? हमें आज्ञाकारिता सिखाने के लिए। हमें आज्ञाकारिता सिखाने की ये एक बहुत ही अहम विषय है और बहुत ही व्यवहारिक विषय है। अगर ये चीज हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, हम इस्राएल के लोगों से, जब इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने छुड़ा के लाए तो इस्राएल लोग धीरे धीरे परमेश्वर को भूलने लगे। जैसे वो परमेश्वर को भूलने लगे, परमेश्वर क्या करते थे? उनको दूसरे राजाओं के हाथ में सौंप देते थे। तो दूसरे राजा आके उनको आक्रमण करके, इनको फिर से दास करके उनको अपने देश में ले जाते थे और उनको बहुत सताते थे। जब इनको फिर से सताया जाता था तो ये फिर से रोने लगते थे, परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे, अपने फिर से परमेश्वर को याद करते थे। तब परमेश्वर ने फिर से, यार परमेश्वर बहुत ना, ही इज वेरी कंपैशनेट, वो फिर से अपने लोगों को उद्धार करते थे, बचाते थे, है ना। तो ये विपत्ति परमेश्वर इसलिए लाते थे क्योंकि वो अपने आज्ञाकारिता सीखे, परमेश्वर को मानना सीखे। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत सारे घटना हुआ होगा, हो रहा होगा कि छोटे छोटे हो या फिर बड़े बड़े, कई किस्से हमारे जीवन में है कि परमेश्वर हमें कैसे आज्ञाकारिता को सिखाते हैं, राइट। हमें बहुत सारे, मैं अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव है, वैसे आपके जीवन में भी बहुत सारे वैसे होंगे, मैं जानता हूँ होंगे। हमें परमेश्वर आज्ञाकारिता सिखाते और इससे, ये कोरोना से, इस प्रकार बड़े बड़े विपत्तियों से यूनिवर्सल चर्च, यानी एक ऐसा चर्च है
जो 100-200 लाखों में नहीं, ये पूरे विश्व भर में जो जितने भी मसीह हैं, ये सारे मसीहियों को मिला के एक बहुत बड़ा कलीसिया है। यानी इनके एक जगह में बैठने की जरूरत नहीं, बट इट्स ए यूनिवर्सल चर्च। ये बड़ी सी बड़ी मसीहियों को, अमेरिका हो या फिर जितने भी जहाँ भी परमेश्वर के लोग हैं, इन सब को मिला के एक बहुत बड़ा कलीसिया है। और इसको बचाने के लिए, यानी इसको अपनी आज्ञा करता सिखाने के लिए परमेश्वर कभी कभी इस प्रकार के चीजें करते हैं। डिट्रोनमी 28 अध्याय अगर आप पढ़े, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ोगे, अगर ये वचन आप मानोगे तो ये सारे आशीष मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो ये सारे श्राप मिलेगा। वचन में उसमें साफ रीति से लिखी हुई है। समय मिले, कोरोना वायरस की वजह से घर पे हो, आराम से घर पे बैठे ये सारे चीज पढ़िए, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होगी। तीसरी चीज, क्यों परमेश्वर इस प्रकार फिर से क्यों ये होता है? नंबर 3, व्यभिचार को दूर करने के लिए, व्यभिचार को नाश करने के लिए। परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा जो करते हैं, हेट करते हैं, वो पाप है व्यभिचार। भले वो शारीरिक व्यभिचार हो या फिर अगर परमेश्वर के वचन के हिसाब से पुराने नियम में जाएंगे तो इस बार परमेश्वर हमें बार बार कह रहे हैं कि इस्राएल को तू व्यभिचारी है, तू कैसे व्यभिचारी है कि तू मुझे भूल के दूसरों राजाओं के पास जा रहा है, राइट। इसका मतलब परमेश्वर को छोड़ के दूसरे चीजों में अगर हम ज्यादा अहमियत देते हैं, महत्व देते हैं, यानी यीशु मसीह के जगह, परमेश्वर के जगह दूसरों चीजों को हम रखते हैं, तो वो होता है व्यभिचार। शायद आज हम व्यभिचार फिजिकली नहीं करते होंगे, लेकिन हम परमेश्वर की जगह बहुत सारे चीज़ों को रख देते हैं। जहाँ पे परमेश्वर को होना चाहिए तो वहाँ कोई और हो जाता है, यानी परमेश्वर को हम पहला स्थान नहीं देते हैं। ये भी व्यभिचार है। परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा एक ही परमेश्वर है। उन्हें हमें पूरे के पूरे श्रेय देना है और उन्हें हमें पहला स्थान में रखना है, बाकी सब। अगर हम परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं, बाकी को बाकी जगह में रखते हैं तो बढ़िया है। अगर हम परमेश्वर को करके बाकी चीजों का पहला स्थान में देते हैं तो फिर हम व्यभिचार करते हैं और तब ये सारे चीज होता है। और इसको दूर करने के लिए परमेश्वर कभी कभी ये चीज कर, इसलिए दोस्तों ये सब होता है। लेकिन इससे बचने की एक ही चीज है कि हम परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर से लगे रहे, एंड वचन में जैसे लिखा है उसी के हिसाब से हम जिए, तो हम इससे बचेंगे। और आखिर में 3 चीज में कह के बंद करूंगा। तो इसी चीज में हम करने क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे से प्रार्थना कर। दूसरी इतिहास में लिखा है, दूसरी इतिहास 7:14 में लिखा है, दूसरी इतिहास 7:14 में लिखा है कि हमें एक दूसरे से प्रार्थना करें। हमें ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो? आजकल आप सब घर पे बैठे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो? हम एक ही काम कर सकते हैं, वो है हम बैठे और दुआ करें, प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। अन्य जहाँ पे ज़्यादा जैसे मुंबई जैसे, गुजरात जैसे, इंदौर जैसे जगहों के लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि वहाँ परमेश्वर की दया उन पर हो, है ना। वी कैन प्रे, प्रार्थना कर सकते। दूसरा हम क्या करते हैं, हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कई लोग हम क्या सोचते हैं कि ये शायद क्या है, दुनिया अंत होने वाला है, दुनिया नाश होने वाला है, कोरोना वायरस आ गया, ये वो है। ये जो गलत विचारे हैं, भरमाने वाले वचनों से जो हम बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, समझ के लिए प्रार्थना करें कि ऐसी परिस्थिति में हमें कैसा परमेश्वर के वचन के साथ डटे रहना है। इसलिए हमें बुद्धि की प्रार्थना करना चाहिए, जो कि याकूब में लिखा है ना, जेम्स में लिखा है, जेम्स अध्याय 1:2 से 6 तक वो आयत में लिखा है। आखिरी चीज क्या करेंगे, आप क्या कर सकते, एक काम कर सकते हैं, वो क्या है? वो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना। दोस्तों हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन है भी, हम दुआ कर सकते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपना पूरे के पूरे भरोसा कर सकते। इसलिए इस दिनों में हमें क्या करना है, ये कोई अंत का दिन नहीं है, तो इसके लिए हमें कोई घबराने की कोई जरूरी नहीं। आप बिल्कुल शांत रहिए, बाइबल पर पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करें। हाँ, ये तो तय है कि अंतिम दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज से नहीं, ये पहले से ही हो चुकी है। ताड़ना जहाँ से शुरू, यीशु मसीह के बाद चेलों ने जहाँ से प्रचार करना शुरू किया, ताड़ना शुरू, वहाँ से ही ये अंत का दिन शुरू हो चुका है। ये लेकिन शुरुआत है, ये आरंभ हो गया है।
बट आगे आगे बहुत सारे भयानक चीज़ होने वाले हैं। अगर वहाँ से हमें बचना है तो हमें पवित्र जीवन बिताना है। परमेश्वर में आइए, प्रार्थना करिए, ये सारे सुख विलास, ये सारे हम छोड़े, ये विचार वगैरह सब छोड़े, मसीही ज़िंदगी जिए। और ख़ास करके मसीहियों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, जो वचन में बहुत ही भयानक एक बीमारी, संक्रमण है मसीह बाइबल में जो लिखा है वो है नॉमिनलिज्म, नॉमिनलिटी, यानी जो वाक्य वचन में लिखा है बेस तो धरेंगे, यानी भेस है हमारा मसीही लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं, मसीह ही नहीं। इस प्रकार ये परिस्थिति आने वाले दिनों में बहुत ही दिखने वाला है मसीहियों में। इसीलिए वचन में लिखा आगे पीछे पीछे आगे हो जाएंगे। मेरे प्यारो, आप ऐसा ना हो। अगर आप परमेश्वर के जानते हैं, परमेश्वर को वचन पढ़िए, उसमें बने रहिए और ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। शायद जब यीशु मसीह आएंगे और हम उनके संग उनके ऊपर जाएंगे, है ना, परमेश्वर के साथ बादलों में हम जाएंगे, देखेंगे सारे जा, राइट, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम वहाँ पे जाएंगे। कितना बढ़िया खुशी बात होगी। ओके, लेट अस बी विद गॉड। परमेश्वर के साथ बने रहिए, बाइबल पढ़िए, कोरोना वायरस के लिए अंदर प्रार्थना कर, बाइबल पढ़िए, खुद को बनाइए और आगे बढ़िए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।